हेलो फ्रेंड, मैं हूँ ओमनी। कैसे हो आप सब। आज मैं फिर से आई हूँ आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके, जिसमें मैं आप लोगों के लिए आज कोई भी व्लॉग लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं आप लोगों के संग चिट चैट करना चाहती थी, कुछ बातें करना चाहती थी, कुछ राज खोलना चाहती थी। इसलिए मैंने सोचा आज के लिए आपको ये वीडियो तो बनाना बनता है ना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे हर तरीके से जाने, कैसी हूँ मैं, कैसे मेरी लाइफस्टाइल है, कैसी मेरी फैमिली है, सब कुछ जानो। और मैं चाहती हूँ आप मेरा नेचर जानो कि मेरा बिहेव कैसा है, सब कुछ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सोचा था मैंने आज आप लोगों के संग चिट चैट वीडियो बनाती हूँ, जिसमें मैं अपने राज, मतलब कई सारे राज हैं जो खोलना चाहती हूँ, इस घर को लेके भी खोलना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं इस घर में काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ रहती हूँ। तो क्यों रहती हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगी वीडियो में, लेकिन उससे पहले आज आपको बता देती हूँ कि फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर पर होंगे, सेफ होंगे। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है इन दिनों सब लोगों को, तो मैं चाहती हूँ सब लोग हिम्मत के साथ खड़े रहें और इस बीमारी का डट के सामना करें। तो फ्रेंड, आज मैं आपको एक बात ये बताना चाह रही थी। वैसे तो मुझे बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के बताने चाहती हूँ कि मैंने बोला था कि यहाँ पे मैं सिक्योरिटी के साथ रहती हूँ। मेरी ये बिल्डिंग जहाँ पे मैं रहती हूँ वो 3 से 4 मंजिल की ये बिल्डिंग है और काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है, काफ़ी खूबसूरत फ्लैट बना हुआ है ये। नीचे चौकीदार की फैमिली है, यानी कि एक लेडी और उसके बच्चे रहते हैं। और इसके अलावा नीचे का जो पार्ट है उसमें पार्किंग एरिया है। और ये 3 से 4 मंजिल का जो फ्लोर है, इसमें फर्स्ट फ्लोर पे मैं रहती हूँ, जो कि 3 BHK वाला जो पार्ट है मैं वहाँ रहती हूँ। और एक फैमिली और है जो मेरे से ऊपर यानी कि सेकंड फ्लोर पर रहती है, वो जो कि पीछे की तरफ वो 2 BHK वाले पार्ट में रहती है। बस बाकी का पूरी बिल्डिंग खाली है। खाली है, क्यों खाली है इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी। आप लोग यकीन नहीं कर पाओगे कि इसका रीज़न क्या है, जबकि ये कॉलोनी इतने पॉश एरिया की है, मतलब इतने जो VIP जगह बोलते हैं ना, ये उस जगह में ये बिल्डिंग बनी हुई है। और इसका जो नक्शा भी अच्छा है, सब कुछ बहुत A1 है। आपको मार्केट यहाँ से कम 5 कदम की दूरी पे यहाँ पे आपको मतलब कुछ भी चीज़ मिल जाएगी। मार्केट एरिया है पास में, काफ़ी सारी शॉप्स हैं सामने और सब्जी वाले भी आते जाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब गांव की तरफ हो या फिर बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ हो, आउटर की तरफ हो, तो शायद इस वजह से ऐसा कोई रीज़न नहीं है। बिल्डिंग बहुत ही VIP जगह पे है। जो कहते हैं ना, पूरे आगरा का जो दिल होता है ना, यानी कि ये है दयालबाग एरिया। इस दयालबाग एरिया में ये बिल्डिंग बनी हुई है। तो रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पे है एक दरगाह। यस, एक दरगाह है हमारे घर के जस्ट सामने, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। तो उस दरगाह के वजह से यहाँ पे लोग नहीं आते हैं। उस दरगाह के मतलब होने के भी काफ़ी सारे रीजंस हैं जिसके वजह से लोग यहाँ पे रहना नहीं चाहते हैं। लेकिन हमारे साथ भी धोखा हुआ था, धोखा काफ़ी बड़ा हुआ था, जिसके लिए मैं काफ़ी टाइम तक मतलब सदमे में भी रही थी। मैं बहुत रोई थी, मुझे बुखार आया था। मैं मतलब इतनी ज़्यादा मजबूर हो गई थी, मैं चाह रही थी कि इस बिल्डिंग को छोड़ दूँ उसी वक्त, लेकिन मेरा पूरा सामान आ गया था, मेरा सामान लग चुका था। वो रीज़न क्या था? वो ये था कि यहाँ पे एक दरगाह है जहाँ पर मेरे घर के जस्ट सामने मैदान है, मैदान में ही वो दरगाह है। वहाँ पर काफ़ी मान्यता है इस दरगाह की, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं इस दरगाह में। तो अच्छी बात है। आप लोग सोचेंगे दरगाह है तो ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे जो भूत प्रेत, जो हवाएं, ये सब बोलते हैं ना, उसका इलाज होता है, उसके लिए भी ये फेमस दरगाह है। आगरा में अगर आप बोलेंगे ना कि हमारे इस पे चक्कर उस पे चक्कर जो भी है बोलते हैं, ये वहाँ पे इस दरगाह पे उन लोगों का इलाज होता है। तो वो लोग आए दिन चीखते चिल्लाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, क्या बोलते हैं, कौन सी जगह है वो, क्या कहते हैं, करौली के पास जाते हैं ना आगे की तरफ, तो मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ पर पागल बाबा का मंदिर, ये सारी जगहें हैं। लेकिन उसी तरीके से सेम यहाँ पे दरगाह है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उनका इलाज चलता है। दिन रात यहाँ पे चीखने की आवाज़ें आती हैं।
काफ़ी सारे लोग यहाँ से निकल के जाते हैं, अजीब और गरीब तरीके से निकल के जाते हैं, जिसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। तो बस मैं यही बोलूँगी कि बहुत ही खतरनाक है। जबकि यहाँ पे थर्सडे को मार्केट लगता है, बहुत बड़ा मार्केट लगता है, जिसमें शॉपिंग करने लोग जाते हैं। मैं भी जाती थी, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता थी, आगरा में रहकर भी नहीं पता थी। एक बात और भी है कि मेरे ही घर के जस्ट सामने शमशान घाट भी है। तो एक्चुअली क्या हुआ, जब हमने ये मकान लिया था, हमने लिया था ब्रोकर के ज़रिए। तो ब्रोकर ने हमको मकान दिखाया। हमें मकान लेने का मतलब काफ़ी जल्दी भी था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था और हमको जल्दी जल्दी में मकान लेना पड़ा। तो हम लोग ना सामान रख के चले गए थे और फिर आते थे दोपहर में, फिर सामान शिफ्ट कर देते थे और फिर चले जाते थे। जब हम रात में यहाँ पर रुके तो ये चीज़ जब हमारे सामने आई, रातों को आवाज़ें आना, चीखना चिल्लाना, ये सब चीज़ें जब आई रातों में, तब मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं बहुत रोई, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। मैंने अपने हस्बैंड से बोला, लेकिन तब तक बिल्डर भी बहुत स्मार्ट था और जो देने वाला है मतलब जो ब्रोकर था वो भी स्मार्ट था। उन दोनों ने ही हम लोगों से पैसा ले लिया था, 1 महीने का किराया ले लिया था और ब्रोकर ने ब्रोकेज ले लिया था। तो हम और किराए के साथ साथ 10,000 रुपये उसने ऊपर से ले लिए थे मेंटेनेंस के। तो काफ़ी सारा हमारा पैसा फंस चुका था। इस फ्लैट में जहाँ पर रहती हूँ उसका ऑलरेडी इतना सारा किराया है, आप यकीन नहीं मानोगे, 17,000 रुपये यहाँ पे किराया है, प्लस मेंटेनेंस का अलग है और बाकी का सब कुछ अलग है। तो बहुत ही महंगा पड़ा था, लेकिन हमारी मजबूरी थी, इसलिए हमने यहाँ पर रहा। और फिर हमको ये लग रहा था कि वीआईपी कॉलोनी है तो क्यों ना रहना भी चाहिए। तो जब यहाँ पे आवाज़ आने लगी तो मैं बहुत घबरा गई, लेकिन फिर हमने कहा चलो कोई नहीं, लोग भी रह रहे हैं आसपास, शायद सब कुछ अच्छा होगा। धीरे 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 मजबूरी और हालातों ने हमें यहाँ पे रहने पे मजबूर कर दिया। तो अब हम फिर रहने लगे और यही रीज़न है कि इस बिल्डिंग में हमारे सिवा और एक जो ऊपर रहते हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा मजबूर है। क्यों? क्योंकि उनके पास उनका घर हमारे घर के जस्ट बगल में बन रहा है, थोड़ी ही दूरी पे, इसलिए वो लोग यहाँ पे मजबूरी में रह रहे हैं ताकि वो उस घर की देख रेख कर सके। यही रीज़न है कि वो लोग भी सिर्फ इसी वजह से यहाँ पे रह रहे हैं। बस मैं और वो, ये 2 ही फैमिली यहाँ पे रहती हैं इस वजह से, और कोई भी यहाँ पे मकान लेना पसंद नहीं करता। ये फ्लैट बिकने के लिए है, काफ़ी ज़्यादा रेट भी है और रेट काफ़ी गिर भी चुकी हैं, उन लोगों ने गिरा दिए हैं बिल्डर्स ने, लेकिन फिर भी इस बिल्डिंग को ख़रीदने वाला कोई नहीं है। आप देखना, मैं किसी दिन आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें सब कुछ दिखाऊंगी। फिलहाल आज दिल की बातें और काफ़ी सारे राज शेयर करने थे, इसलिए ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई। तो मेरे घर के जस्ट सामने भी एक बिल्डिंग बन रही थी, उसका भी काम रुक गया है इसी वजह से, क्योंकि ये बिल्डिंग में ये हाल है तो सामने वाले फ्लैट के भी वही हाल होने वाले हैं, इसलिए वो फ्लैट मतलब बनना बंद हो गया। और ये फ्लैट वो बनना है काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2 साल ही हुए हैं। 2 साल में इस फ्लैट की भी मतलब काफ़ी अच्छी रेट होने के बावजूद भी रेट गिर गई है, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है अच्छा नहीं है। रातों को लोग निकलने से डरते हैं, बहुत डर लगा रहता है बहुत ज़्यादा। और सिक्योरिटी के साथ मैं इसलिए रहती हूँ क्योंकि इस बिल्डिंग में काफ़ी बार चोरियां भी हो चुकी हैं, क्योंकि एक ऐसा एरिया पड़ता है, काफ़ी बार चोर आए हैं और दरवाज़ा नॉक करके चले जाते हैं। कभी समझ में ही नहीं आ रहा कि चोर दरवाज़ा नॉक कर रहा है या फिर कोई और। डर हमारे दिल में लगा रहता है इस वजह से, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसा होता है, मैंने देखा कि कभी कोई एकदम सामने से आया और फिर एकदम अंधेरा, या तो मेरे मन का वहम कह लीजिए, क्योंकि हमारे मन में वो चीज़ रहती है। तो फिर मैंने काफ़ी, जब तुम किसी चीज़ को इस तरीके से जाते हुए देखो, वो चीज़ सामने ही देखो, मैं अपने घर के सामने से देखती हूँ इस चीज़ को, लोगों को खेलते हुए, लोगों को चीखते चिल्लाते हुए, तो फिर थोड़ा सा तो आता है ना मन में। इसलिए मैं यहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी के साथ सारे लॉक लगा के रखती हूँ, ताकि मन का वहम एटलीस्ट ये रहे कि मैंने सारे लॉक लगा दिए हैं। तो बस एक यही बहुत बड़ा राज था मेरे दिल में, या फिर ये कह लीजिए मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी जो मैं यहाँ पर रह रही हूँ। और काफ़ी कुछ देखा है इस बिल्डिंग में,
और भी काफ़ी सारी चीज़ों से रिलेटेड मैं आप लोगों को मतलब इस बारे में काफ़ी सारी चीज़ें दिखाऊंगी, लाइव दिखाऊंगी, आप लोग यकीन कर पाओ इसलिए। लेकिन आज मैंने सिर्फ आपको बातों से बताया है कि इस बिल्डिंग में मैं क्यों इतना ज़्यादा परेशान रहती हूँ। बस एक मजबूरी है, हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा जब भी कहीं होगा। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द यहाँ से खाली करना पड़े हमको। तो बस आप लोगों को ये राज की बात यही बतानी थी। तो आई होप आप लोग पता नहीं क्या समझोगे कि क्या बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ लोग इसको नहीं मानते, मेरे हस्बैंड भी नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से देखा, तब से उनको भी थोड़ा सा विश्वास होने लगा है। तो बस एक यही रीज़न है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। और फिर जब ये सोचते हैं ठीक है यार, लोग भी तो रह रहे हैं, रहने पर बस बात है दिल की। इस दिल में जब डर छुपा होता है ना तो फिर ना महफिल में भी डर लगाता है। तो बस वही हिसाब किताब है यहाँ का। इसलिए मैं ना जल्दी जल्दी अपनी मम्मी के घर चली जाती हूँ, जल्दी जल्दी। मतलब मेरे को बहुत डर सा लगता है जब लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में घर पे रहना पड़ रहा है, तो हस्बैंड भी ऑफिस जा रहे हैं, तो मेरे को ऐसा मन करता है कि फटाफट से मम्मी के घर जाऊँ, ताकि जो 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 माइंड में, जो दिलो दिमाग में जो उथल पुथल चल रही है, एटलीस्ट वो शांत हो जाए। बस इसी वजह से मेरा मायका ज़्यादा आना जाना रहता है। तो यही रीज़न है। तो आज मैंने आप लोगों के संग अपना दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का किया, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप मुझे हर तरीके से जाने, मैं कैसी मेरा बिहेव है। मेरा वैसे तो मैं बहुत हमेशा हंसने वाली लड़की हूँ, मुझे हंसना, मजाक करना, खेलना, खिलाना, मतलब सब कुछ, मतलब एक बचपन होता है ना, मुझे बचपन की लाइफ जीना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी जानना ज़रूरी है कि मेरे को डर भी लगता है, वो भी सिर्फ ऐसी चीज़ों से। तो बस इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने मेरे बारे में, मेरे डर के बारे में जाना होगा, इस बिल्डिंग के बारे में जाना होगा, और जो मैंने राज खोला है आज उसके बारे में तो जान ही लिया होगा। तो आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताना। मेरे मतलब व्लॉग क्या, वीडियो बोल लीजिएगा, मेरे दिल की बात कैसी लगी आप लोग प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट चिट चैट में मिलते हैं। बाय बाय फ्रेंड।